मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद में आयोजित ग्राम 2026 इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर उन्हें राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राजस्थान को कृषि, एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में उभरता हुआ निवेश केंद्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी नीतियां, बेहतर आधारभूत संरचना और निवेश अनुकूल वातावरण राजस्थान को नई औद्योगिक ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। ग्राम 2026 राज्य की ग्रामीण विकास, कृषि नवाचार और वैश्विक निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित करने का अहम मंच बनेगा। जब तक ये सभी किसान के साथ नहीं जुड़ेंगे तो किसान को पूरा लाभ उसका नहीं मिल पाएगा। किसान को उचित दाम भी मिले और उसको उसकी सुविधा भी मिले, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आज इस मोतियों के नगर हैदराबाद में आप सभी एकत्रित हुए हैं। मेरा मन बड़ा प्रसन्न है क्यों कई यात्रा मैंने हैदराबाद की है, राजस्थान में भी किए हैं, बीच में भी सिटी के लिए मैं आया था। यहां प्रवासी भाई तो हैं ही, लेकिन यहां के लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है और इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये रोड शो है। हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब है। साइबराबाद के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यहां तकनीकी, कृषि, नवाचार, उद्यमिता एक साथ मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विशेष रूप से हैदराबाद में विकसित हो रहा है एग्री इनोवेशन इकोसिस्टम, जैसे एग्री स्टार्टअप, ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग। देश के कृषि भविष्य को दिशा देने का काम हमारा ये हैदराबाद कर रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में शेखावत ने बंगाल चुनाव परिणाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन, अमित शाह की रणनीति, जनता के विश्वास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने विकास और राष्ट्रीय सोच के पक्ष में स्पष्ट संदेश दिया है। इसके साथ ही शेखावत ने इटली के वेनिस आर्ट मंच पर भारत की मजबूत सांस्कृतिक उपस्थिति का उल्लेख करते हुए इसे वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा बताया है। इटली का वेनिस शहर, वहाँ हर ऑल्टरनेट साल कला का महाकुंभ होता है। यहाँ कॉन्टेम्पररी आर्ट पर दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देश अपने आर्ट और आर्टिस्ट के काम को एग्जिबिट करते हैं। पिछले लगभग 125 साल से ज्यादा कालखंड से आर्ट का वो द्विवार्षिक कार्यक्रम हर साल बिनाले जो है, वेनिस बिनाले के नाम से ऐतिहासिक स्वरूप प्राप्त कर चुका है। भारत में कभी औपचारिक रूप से उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो ऐसा नहीं था। आधे अधूरे लेवल पर भारत सरकार कुछ लोगों को प्रमोट करके वहां भेजती थी। जयपुर से खबर है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर ए श्रेणी नाकाबंदी जयपुर रेंज के सभी जिलों में 147 नाकाबंदी पॉइंट्स पर अभियान चलाया गया है। 4143 चौपहिया और 4058 दोपहिया वाहनों की जांच हुई है। एमवी एक्ट के तहत 1094 कार्रवाई की गई है। विभिन्न अधिनियमों में 22 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कुल 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। धारा 170 BNSS के तहत 38 गिरफ्तार किए गए हैं। 10 प्रकरणों में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 50 चालकों पर कार्रवाई की गई है। बिना हेलमेट 320, बिना सीट बेल्ट 239 चालकों पर कार्रवाई की गई है।
मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले 7 चालकों पर कार्रवाई की गई है। बिना नंबर प्लेट, अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले 34 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई है। काली फिल्म लगे 71 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो देखिए, ऐसे कई कार्रवाई जो है देखने को मिली है जब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जो है चालानी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर दक्षिण पुलिस ने डीसीपी साउथ राजर्षि राज के नेतृत्व में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत 48 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बैंक खाते किराए पर लेकर करीब 2 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का भी खुलासा किया गया है। जिले में 15 प्रकरणों में 17 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ 31 संदिग्धों पर कार्रवाई की गई। तो वहीं आपका मोबाइल फिर से आपका अभियान के तहत 430 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने साइबर फ्रॉड रोकथाम के साथ हजारों लोगों को जागरूक किया, सुरक्षा अभियान को भी मजबूती दी। हमारा ध्यान जो है जो म्यूल अकाउंट्स, कोई भी साइबर क्राइम कार्य करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कि बैंक अकाउंट किसका होना चाहिए जिसमें फर्जी तरीके से जो भी पैसे कमाए जा रहे हैं वो डिपॉजिट किया जा सके। तो ऐसे अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। तो म्यूल अकाउंट्स को खासकर टारगेट करते हुए ये अभियान चलाया गया था। अप्रैल के महीने में ये अभियान चलाया गया और इस पूरे अभियान में जिला जयपुर साउथ में हमने करीब 15 प्रकरण। जयपुर के शिक्षा संकुल में शिविरा पांचांक 2026-27 में अवकाश कटौती के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने जोरदार प्रदर्शन किया। डीओ कार्यालय के बाहर शिक्षकों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और हनुमान चालीसा का पाठ कर सरकार के फैसले का अपना विरोध दर्ज कराया। संगठन का कहना है भीषण गर्मी में जून माह में स्कूल खोलना अव्यावहारिक है और शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। शिक्षकों ने ग्रीष्म अवकाश बहाल करने की मांग करते हुए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 18 मई को रामगंज मंडी में बड़ी रैली निकाली जाएगी। काफी दिनों से आंदोलनरत है, उसकी अगली कड़ी में हमने रखा आज सद्बुद्धि यज्ञ रखा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उम्मीद करते हैं कि इस यज्ञ के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो और ये नन्हे मुन्ने बालकों की और हमारे शिक्षकों की जो छुट्टियां इन्होंने कम की हैं उनको बहाल करें, क्योंकि एक तरफ तो कॉलेज शिक्षा उसकी छुट्टियां पूरी हो रही हैं, केंद्रीय विद्यालयों की पूरी हैं, फिर इनके साथ अन्याय। और अब खबर है धौलपुर से अवैध अंग्रेजी शराब के खिलाफ कौलारी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 60 कार्टन में रखी 720 बोतलें अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। अंतर्राज्यीय गैंग द्वारा इलाके में की जानी थी सप्लाई। पार्वती नदी के पास बिजुआपुरा का हार में कार्रवाई हुई है। एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सवाईमाधोपुर जिले के चौथकपरवाड़ा के भिडोला गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। हालांकि दौरे की आधिकारिक तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन रात्रि चौपाल के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए गांव में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्कूल के खेल मैदान में हेलीपैड बनाया जा रहा है, जबकि सड़क सुधार, बिजली लाइनों को ऊंचा करने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम जारी है। जिला प्रशासन लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। बहुत बड़े काम हो जाता हमारा। अच्छा, सफाई होगी बढ़िया। अच्छा, बढ़िया पोल कट गया, बढ़िया ऊंची होगी हमारी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, ऐसे काम हर बार और करें? बहुत बढ़िया, थोड़ा होता है बढ़िया रहता बड़ा आदमी का। अच्छा। प्रतापगढ़ में शुक्रवार को शौली हनुमान जी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बाबा बालकनाथ का शहर भर में भव्य अभिनंदन किया गया। मंदसौर से अपने काफिले के साथ बगवास पहुंचे बाबा बालकनाथ का जोरदार स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं, नाथ समाज के सदस्यों ने फूल मालाओं, जयघोष और नारेबाजी के साथ किया। नगर परिषद के बाहर राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के नेतृत्व में समर्थकों ने उन्हें जोरदार स्वागत किया। तो वहीं 0 माइल चौराहे पर नाथ समाज ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ अभिनंदन भी किया। इसके बाद बाबा बालकनाथ अपने काफिले के साथ होरी हनुमान जी मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां पर श्रद्धालुओं और समर्थकों की बड़ी भीड़ ने मेले जैसा उत्साहपूर्ण वातावरण बनाया। और धौलपुर के सैंपौ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद
कई दुकानों के टूटने से प्रभावित लोगों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम बंशीधर योगी से वैकल्पिक जगह की मांग की है। लोगों ने फल, सब्जी और हथठेला लगाने के लिए स्थान आवंटित करने की गुहार लगाई है। एसडीएम ने उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया है, लेकिन साफ तौर पर कहा है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। नगर पालिका द्वारा पहले नोटिस देने के बाद मुख्य चौराहा, भरतपुर मार्ग और बाजार क्षेत्रों में बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिससे जाम और एम्बुलेंस आवागमन की समस्या में राहत की उम्मीद है। अब प्रशासन खाली की गई नहर भूमि पर पार्क और सौंदर्यीकरण की योजना बना रहा है। सेपुर क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई, जिसमें सब्जी ठेले वाले, फल फ्रूट वाले एवं कुछ दुकानदारों ने रोड पे अतिक्रमण कर रखा था। पहले बार इनको सुनवाई करके इनको अवसर दिया था, इनको बताया गया था बाकायदा, और अस्थायी अतिक्रमण कल हटाया गया कि एक क्षेत्र से अभी पूरे सेपुर में जितने भी अस्थायी अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा। साथ ही फल सब्जी वाले भी काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने अपनी व्यथा कही है। उसके तहत हमने 2-3 स्थान चिन्हित किए जहाँ पे एक सब्जी मार्केट बन जाएगा, फल फ्रूट का मार्केट बन जाएगा, और छोटी मोटी कोई व्यवस्था होगी तो नगर पालिका के द्वारा की जाए। धौलपुर जिले के सेपऊ क्षेत्र के सहरोली गांव में अलग अलग पशु बाड़ों में अचानक से आग लगने से भारी नुकसान हो गया। आग की चपेट में रामबाबू जाटव और गबदुआ परमार के पशु बाड़े आ गए, जिनमें से एक भैंस जिंदा जल गई, जबकि भूसा, अनाज, घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। गबदुआ परमार की झोपड़ी और भूसे की कूप भी पूरी तरह नष्ट हो गए। दमकल वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने ट्यूबवेल और निजी संसाधनों की मदद से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। रामगढ़ के किला मोहल्ला स्थित अटल केंद्र में शुक्रवार को नए सीआईडी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विधायक सुखवंत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर रामगढ़ डीएसपी पिट्टू कुमार, नगर पालिका ईओ जगदीश खिचड़, अलवर सीआईडी से पुलिस निरीक्षक मनोज सोनी सहित कई अधिकारी, पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद विधायक ने कहा, सीआईडी कार्यालय खुलने से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी और आपराधिक गतिविधियों पर तेजी से कार्रवाई संभव है। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखीं, जिस पर विधायक ने समाधान का आश्वासन भी दिया। किले मोहल्ले में अटल सेवा केंद्र पर सीआईडी ऑफिस का उद्घाटन रामगढ़ विधायक सुखवंत द्वारा किया गया, जिसमें रामगढ़ के डीएसपी और ईओ साहब भी मौजूद रहे। हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे और रामगढ़ में सीआईडी ऑफिस खुलने से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। आमजन के लिए ये बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि इसी तरह यहाँ पर हमारे रामगढ़ विधायक विकास करते रहे। धौलपुर में ग्रामीण शासन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम देखने को मिला है, जब सचिव जी नामक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य सरपंचों और शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों, सरकारी योजनाओं की जानकारी और जन सेवा में सहयोग देना है। लॉन्च कार्यक्रम में 50 से अधिक सरपंचों ने हिस्सा लिया और लाइव डेमो के जरिए इसकी कार्यप्रणाली को समझा। अधिकारियों ने कहा, यह प्लेटफॉर्म पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, तेज निर्णय प्रक्रिया और बेहतर विकास में अहम भूमिका निभाएगा। भरतपुर की पूर्व सांसद रंजीता कोली ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर भरतपुर और डीग के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की मांग उठाई। उन्होंने गांवों के नई बैंक शाखाएं और एटीएम स्थापित करने के लिए विस्तृत मांग पत्र सौंपा। रंजीता कोली ने कहा कि बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में किसानों और ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वित्त मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग से सर्वे कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरी केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी से मुलाकात हुई थी। निश्चित रूप से जिस तरीके से मेरा नया डीग जिला बना है भरतपुर जिले के अंदर, मेरे किसान भाइयों को, मेरे ग्रामीण भाइयों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि बैंक की शाखाएं बहुत दूर हैं और उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने क्षेत्रवासियों ने जिस तरीके से मुझे बताया था, उसी प्रकार से मैंने लिस्ट दी माननीय वित्त मंत्री जी को, और उन्होंने मुझे आश्वस्त करा निश्चित रूप से इन सब की सर्वे करवा करके निश्चित रूप से हम इनको कार्य को पूरा करेंगे। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी।
चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में आग से झुलसी एक विवाहिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। पिथिसार निवासी मृतका के भाई की रिपोर्ट के अनुसार 26 वर्षीय पिंकी कंवर अपने ससुराल लधासर गांव में रसोई में चाय बनाते समय अचानक आग की चपेट में आ गई। गंभीर हालत में पहले रतनगढ़, फिर बीकानेर और बाद में जयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका अपने पीछे 2 छोटी बेटियों को छोड़ गई हैं। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले के रायला क्षेत्र में बापू नगर स्थित मनसा पूर्ण हनुमान मंदिर को बीती रात अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर जाली तोड़कर मंदिर में अंदर घुसे और दान पात्र को तोड़कर हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। सुबह घटना का पता चलने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। बावजूद इसके चोरों का अब भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। धौलपुर में साइबर जागरूकता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक विकास संगवान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के निर्देशन में जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम और उसके बचाव के उपाय के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में ऑनलाइन फ्रॉड, गेमिंग, फिशिंग, सेक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट, डार्क वेब, सोशल मीडिया जोखिम और फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्रों को साइबर हेल्पलाइन 1930, राजकॉप सिटीजन ऐप, गुड टच, पेट टच और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जैसी तमाम सुविधाओं का परिचय भी दिया गया। दौसा जिला मुख्यालय पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 9 और 10 मई को आयोजित होगी, जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 2 दिनों में 23,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कुल 65 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के तहत उड़नदस्ता दल, पर्यवेक्षक, उपसमन्वयक और वीडियोग्राफी की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों के समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा दिनांक 9 तारीख को प्रयोगशाला सहायक भूगोल की सीधी भर्ती परीक्षा है और जिसमें दौसा जिले में 31 सेंटर्स हैं और कुल परीक्षार्थी 11,088 हैं और जो एक पारी में होगी ये परीक्षा। और इसी तरीके से दिनांक 10 तारीख को कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होगी जो 2 पारी में होगी। इसमें दौसा जिले में 34 सेंटर है और 13,080 परीक्षार्थी इसमें परीक्षा देंगे, भाग लेंगे। इसमें हमारे द्वारा जो परीक्षा की पूर्ण तैयारी कर ली गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, और जो टीमें हैं लगा दी गई हैं, वीक्षक लगा दिए गए हैं और 6 फ्लाइंग टीमें जिसमें एक RS अधिकारी है, एक RPS अधिकारी है और एक शिक्षा विभाग का अधिकारी है जो निरंतर गश्त निगरानी करेंगे और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने का पूरा दायित्व उनके है। साथ ही 2-2 वीडियोग्राफर है प्रत्येक सेंटर पर और प्रत्येक रूम में CCTV कैमरा भी लगाया गया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन उपखंड क्षेत्र में बुद्धा खेड़ा के निकट एक खेत में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर खेत में रखा गेहूं का भूसा, एक बाइक और कृषि उपकरणों को जलाकर राख कर दिया। सूचना मिलते ही कपासन पुलिस, दमकल कर्मी, ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, लेकिन इस हादसे में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। सिरोही जिले के रेवता क्षेत्र के नागानी गांव में तालाब के पास स्थित एक बंद मकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के समय परिवार शादी समारोह में गया हुआ था, जिसपे घर बंद पड़ा था। ग्रामीणों ने धुआं उठता देखा और इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि घरेलू सामान, जरूरी दस्तावेज और लाखों रुपए के जेवरात आग की भेंट चढ़ चुके हैं। ग्रामीणों, पुलिस और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है।